हेलो व्यूवर्स, आज बात करते हैं टेंशन और वरीज के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल पर्सन भी हमको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी न किसी दबाव में या टेंशन में ना हो। चिंता और तनाव में लोग अक्सर घिरे रहते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो इस घेरे से निकलने की कला जानता हो। एक साइकोलॉजिस्ट अपने स्टूडेंट्स के सामने एक डेमो कर रहे थे उनको समझाने के लिए कि तनाव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने एक गिलास लिया और स्टूडेंट से पूछा कि भाई ये गिलास जो हम पकड़े हुए हैं ये कितना भारी है। तो सबने कहा कि सर ये तो बहुत हल्का है, छोटा बच्चा भी उठा कर इधर से उधर रख सकता है। तो बोले एक और नजरिए से आप देखिए कि इस ग्लास को हम कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इसे 1 मिनट होल्ड करते हैं तो बहुत हल्का लगता है हमको, और यदि इसे 1 घंटे पकड़े रहते हैं तो कुछ भारी लगने लग जाएगा, हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और इसी ग्लास को यदि हम पूरे दिन पकड़े रहते हैं तो हाथ सुन्न होने लग जाएगा, और जो शुरू में हल्का लग रहा था वेट अब इतना भारी हो जाएगा कि हाथ उसको पकड़ने के काबिल नहीं रहेगा, वो हाथ से गिलास छूटने लगेगा। लेकिन तीनों ही कंडीशन में एक बात कॉमन है कि वेट बराबर वही है, जितना हमने 1 मिनट पकड़ा था, जितना 1 घंटे पकड़ा था और पूरे दिन पकड़ा था, तो वेट वही रहता है। बट जो वेट का एहसास है, जो उसकी फीलिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वरीज है, वो थोड़ी देर अगर हम सोचते हैं तो कोई उससे हमें नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर उनको हम बहुत ज्यादा देर सोचते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द होने लग जाता है। और अगर बहुत लंबे समय तक हम टेंशन लिए रहते हैं, वरीज में घिरे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो क्या होता है दिमाग धीरे धीरे सुन्न पड़ने लग जाता है। अपने आसपास आप लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इतना टेंशन है कि मेरा दिमाग ही बंद हो गया, दिमाग ही नहीं चल रहा है, कि कुछ हमें सूझ ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। चिंता वास्तव में एक प्रकार की फिक्र होती है जो हमारे मन में उपजती है, और फिर धीरे धीरे हम उसके बारे में सोचते चले जाते हैं और उसी में उलझते हुए चले जाते हैं। चिंता कभी भी सकारात्मक नहीं होती है, हमेशा ये क्या होती है, नेगेटिविटी की बाढ़ सी ले आती है। बहुत से नेगेटिव थॉट्स हमारे आसपास मंडराने लग जाते हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोच पाता, वो चिंता और अधिक चिंता के बारे में करने लग जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि चिंता करने की आदत पड़ जाती है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है आगे चल के। तनाव भी एक प्रकार का स्ट्रेस है जो हमारे मन में आता है, हमारे ब्रेन में आता है, हमारे माइंड पर इफेक्ट करता है, एक दबाव होता है, और वो किसी को कार्य को करने के लिए आता है। इससे क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, और जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम जल्दी जल्दी वो सारे काम निपटाने लग जाते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। परंतु ये तनाव जब लंबे समय तक रहता है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। एक बात तो क्लियर है कि जो चिंता है, जो तनाव है, जो टेंशन है हमारे जीवन में, वो खत्म नहीं हो सकता है, आए गई, लेकिन हमें उसे मैनेज करना है, कैसे करना है, ये बात हमें सीखनी होगी। कोई भी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, कोई भी घटना या उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, बट हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को कैसे डील करते हैं, हम अपने इमोशंस कैसे बैलेंस करते हैं, अपने थॉट्स कैसे मैनेज करते हैं, अपना बिहेवियर कैसे मैनेज करते हैं, ये हमारे हाथ में है। होता क्या है, हम जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, वहां फोकस ज्यादा कर लेते हैं, और जो चीजें हमारे हाथ में है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए 12th का एग्जाम है किसी स्टूडेंट्स का, और घर में फैमिली मेंबर की किसी की डेथ हो जाती है। अब ये तो अप्रत्याशित घटना है, ये हमारे हाथ में नहीं है ये सिचुएशन, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं
ये हमारे हाथ में है। चिंता और तनाव एक तरह से उन पक्षियों के समान है जो हमारे आसपास उड़ती रहती है। उन्हें उड़ने से हम नहीं रोक सकते हैं, परंतु उनको मन में घोंसला बनाने से हम जरूर रोक सकते हैं। मतलब हमें आदत नहीं होनी चाहिए चिंता करने की, तनाव करने की, टेंशन लेने की आदत से हमें बचना है। तो अब इनके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, बात की कि जब थोड़े समय के लिए तनाव होता है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है, फायदेमंद होता है। भाई उस स्ट्रेस में हम जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं और हमारी परफॉर्मेंस कई बार बहुत अच्छी हो जाती है उस टेंशन में, तनाव में। लेकिन जब हम उस तनाव को लंबे समय तक लेते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है, तो हम ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने पॉजिटिव इफेक्ट पर ध्यान देना है, जिससे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है उसको हमें दूर करने का प्रयास करना है। अब जो व्यक्ति लगातार टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको बहुत सारी वरीज घेरे रहती हैं, उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। तो वो सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो उनका मन थका थका रहता है, हर समय बुझे बुझे से रहते हैं। दूसरी बात, उनको नींद नहीं आती है प्रॉपर वे में। तीसरी बात है कि उनकी भूख या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके अलावा एक और सिम्टम्स उनमें देखने को मिलता है कि हर समय वो नेगेटिव चिंतन में घिरे रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आ जाती हैं और मन हमेशा आशंकाओं से घिरा रहता है। और आशंकाएं कैसी? नेगेटिव। कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए, कहीं बाहर जा रहे हैं तो यही सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए, घर में कोई मेहमान आने वाला है तो उनको ये चिंता लगी रहेगी, पता नहीं हम उनका ठीक तरह से स्वागत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं खाना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, कहीं ऐसा नहीं हो मैं बीमार पड़ जाऊं। मतलब नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर इस तरह से चलते रहते हैं, आशंकाएं चलती रहती हैं। और इससे होता क्या है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है या मन की क्षमता है वो कम होने लगती है, इम्यूनिटी पावर उनकी कम होने लगती है और उनको बहुत सारी बीमारियां इसके परिणाम स्वरूप होने लगती हैं। जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो उनको अक्सर उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं एग्जाम, स्टूडेंट्स का एग्जाम आने वाला है तो उल्टियां शुरू हो जाएंगी, या फिर पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, या सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, या बार बार रिपीटेड जुकाम खांसी होने लग जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है वो अंदर मन की है। ये शारीरिक तो लक्षण दिखते हैं फिजिकली, तो अगर इनको जड़ से ठीक करना है तो पहले हमें मन का इलाज करना पड़ेगा। उपाय क्या है? तो सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। उपाय बस एक ही है कि ये जो चिंता आए चली जाए, आपके मन में वो बसने ना पाए, चिंता की आदत ना पड़े, टेंशन की आदत ना पड़े। और नेक्स्ट एक बात और ध्यान में रखनी है, उस समय हम ध्यान नहीं रख पाते पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि चिंता पर चिंता ना करें। कई बार क्या होता है कि घर में कोई बीमार पड़ गया बच्चा, अब पेरेंट्स हैं, चाहे मदर हो फादर हो, एकदम से कई बार परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा, सिर पकड़ के बैठ गए। ये हमारे साथ क्यों होता है? हमारे बच्चे क्यों बीमार पड़ते हैं? ये क्या, चिंता पर चिंता करना है। सॉल्यूशन बहुत इजी है, आप बच्चे को ले जाइए डॉक्टर के पास, मेडिसिन दिलाइए और बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप उस सिचुएशन को बहुत बड़ा करके देखने लग जाते हैं। इसके लिए थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना होगा। पॉजिटिव थॉट्स उसी समय अपने उस नेगेटिव थॉट्स पर आपको रखने पड़ेंगे। और एक बात और ध्यान में रखने की, उस समय जब आपको बहुत अधिक टेंशन हो रही है तो किसी महत्वपूर्ण काम में, इंपॉर्टेंट वर्क में आप अपने आप को बिजी कर लीजिए। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में अपने आप को बिजी कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड स्ट्रेटेजी प्लान करने लग जाता है उस पर्टिकुलर काम के लिए। आप कोई भी काम करते हैं, आपने देखा होगा कि आपका माइंड कोई ना कोई स्ट्रेटेजी प्लान करता है, तो आपका ध्यान उस पर्टिकुलर चिंता से हट जाएगा। उसके अलावा एक कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, उससे भी उस ध्यान को आप वहां से डाइवर्ट कर सकते हैं अपने माइंड को। अपने आप को रोज आपको खाली भी करना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। मतलब आप उपाय करें, जो भी आपको टेंशन है, जो भी वरीज हैं, उनके आप रास्ते निकालें। लेकिन अगर आप उपाय नहीं कर सकते हैं तो भगवान के ऊपर आप छोड़ दीजिए उन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होता है कि जैसे आप कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, उस समस्या से अपना ध्यान हटा लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा माइंड जो है
वो काम करने लग जाता है अंदर ही अंदर, और उस समस्या का समाधान निकालने पर फोकस करने लग जाता है जब आप समस्या से ध्यान को हटा लेते हैं। और माइंड की एक और क्वालिटी है कि जो भी डाटा उसके पास होता है उसी के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो हमको एक काम और करना है कि दूसरे की प्रॉब्लम हम सुने। सोशली जब इंटरेक्ट करते हैं हम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स हम जो सुनते हैं, उनके सॉल्यूशन लोग कैसे निकाल रहे हैं, फिर हमारे माइंड में क्या सॉल्यूशन आ रहा है, ये सारा डाटा हमारे अंदर कलेक्ट होता रहता है। और जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो हमारा माइंड बहुत सारे सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, और कोई बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन हमें कई बार मिल जाता है। तो इसलिए हमें अपना डाटा भी कलेक्ट करना है कि किस तरह की समस्याएं समाज में या फैमिली में, सोसाइटी में देखने को मिलती है, उनके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, इसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, कि जब हमारे ऊपर बहुत सारी थॉट्स हावी हो जाती है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर जमा हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। नाली में कचरा जमा होता है तो स्मेल आती है, बुरी स्मेल आती है। उसी तरह से जब हमारे विचार, नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो जमा हो जाते हैं एक जगह, तो उनकी जो नेगेटिव थॉट्स की जो स्मेल है, बैड स्मेल, किस रूप में आती है? हेट। हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती, ईर्ष्या उत्पन्न होती, द्वेष उत्पन्न होता है, लोगों से रिवेंज लेने की बात आने लग जाती है। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं और इसका हमारे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए इस कचरे को साफ करना बहुत जरूरी है। टिपिकल है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बट अगर इस पर हम फोकस करेंगे तो हम बहुत इजीली और हैप्पीली अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर पे बहुत सारी चट्टानें रख दें, भार रख दें, तो आप नहीं चल पाएंगे। तो उस भार को प्लीज हल्का करने की कोशिश हमको करनी है। तो ये बहुत छोटे छोटे से सॉल्यूशन हैं जो मुझे लगा कि ये वर्क करेंगे, इसलिए आज हमने इनके बारे में बात की। हम एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हर व्यक्ति के पास टेंशन है। दूसरी बात, पानी के भार, वेट के तरह ही अगर हम ज्यादा देर सोचेंगे तो वो तनाव, वो चिंता हमारे ऊपर बुरा इफेक्ट डालती है। इसलिए जल्दी से जल्दी उनको हटाने का हम प्रयास करें। और कोई भी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। चिंता एक प्रकार की फिक्र है, टेंशन एक प्रकार का दबाव है। इनसे हमें जल्दी से जल्दी मुक्त होना पड़ेगा। इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़े, इसका हम ध्यान रखें। फिर हमने कुछ सिम्टम्स बताए जो लोग बहुत अधिक चिंता तनाव में रहते हैं। उसके बाद हमने सॉल्यूशन की बात की। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।